तो एपिसोड की शुरुआत में हमें परगेटरी माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रिंसेस लुओ ज़ेंग को लेकर अपनी फ्लाइंग वेल से वहां पहुंच जाती है और वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी इंटरनल सारी इंजरीज को हील कर दिया है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। और वो लोग जब परगेटरी माउंटेन के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं तो वो उससे कहती है कि लुओ यान के चारों तरफ वहाँ पे एक फॉर्मेशन होगी जो कि स्टार एरे से कनेक्टेड होगी। हम लोग उस बैरियर को तोड़ नहीं सकते क्योंकि उसे किंग यू जोंग ने बनाया है, इसलिए तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, तुम उसे बाहर से खड़े होकर देख सकते हो। ये कहने के बाद वो उसे लियो फेंग टियांगजिन टाउन में लैंड कराती है, जिसके बाद वो उससे कहती है कि हम यहाँ से अंदर जा सकते हैं। ये सुनते ही लुओ ज़ेंग तेजी से भागते हुए लुओ यान को ढूंढने लगता है और उसे आवाजें देना शुरू कर देता है, जिस पर लुओ यान उसकी आवाज सुनकर उसे आवाज देती है और कहती है कि मैं यहाँ हूँ। तो लुओ यान की आवाज सुनते ही वो उसकी तरफ भागने लगता है कि इतने में अचानक वो हेक्सागोनल स्टार एरे एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद वो उस पर बहुत सारी चेन्स से अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे लुओ ज़ेंग बचने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो चेन्स उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद उन चेन्स के जरिए लुओ ज़ेंग को इलेक्ट्रिक पावर के झटके लगने लगते हैं। ये देखकर प्रिंसेस कहती है कि लगता है अब मुझे ही मदद करनी पड़ेगी। ये कहते ही वो उस स्टार एरे को अनलॉक करने की कोशिश करती है, जिसमें उसे थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है, मगर वो कहती है कि मैं ये करके ही रहूंगी। जैसे ही वो उसे अनलॉक करने की कोशिश करती है तो हम देखते हैं कि वो स्टार एरे उस पर भी अटैक करना शुरू कर देता है, मगर प्रिंसेस अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट करके अपने आप को बचा लेती है और लुओ ज़ेंग से कहती है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए अंदर जाने दे सकती हूँ। वो उसे कुछ देर के लिए अनलॉक कर देती है, जिसकी वजह से लुओ ज़ेंग आज़ाद हो जाता है और फौरन से अंदर भागने लगता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो देखता है कि लुओ यान सामने खड़ी है। वो उसे आवाज देता है तो लुओ यान भी उसकी तरफ भागती हुई आती है, जिसके बाद ज़ेंग का सिर एक बैरियर से टकराता है, जिसकी वजह से वो पीछे जा गिरता है, जिस पर लुओ यान उससे कहती है कि मेरे पास मत आना, यहाँ पे एक बहुत खतरनाक फॉर्मेशन है। तो लुओ ज़ेंग दोबारा से खड़ा हो जाता है और उसके हाथ के साथ अपना हाथ मिलाकर उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ आने में बहुत देर हो गई। मगर यान उससे कहती है कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आ गए, मेरे लिए इतना ही काफी है। ये सुनकर ज़ेंग कहता है कि लगता है मेरी बहन काफी बड़ी हो गई है। ये कहते ही वो खांसने लगता है, जिसके बाद लुओ यान उससे कहती है कि क्या तुम ठीक तो हो, तुम्हारी किसके साथ फाइट हुई है और घर में सब लोग कैसे हैं, फादर कैसे हैं। तो ज़ेंग उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और घर में भी सब लोग बिल्कुल ठीक है, फादर भी बहुत खुश हैं, तुम घबराओ मत, मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ। तो यान कहती है कि मुझे किसी चीज का डर नहीं, मैंने अब आपको देख लिया है तो अब मुझे किसी चीज से डरने की भी जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद अचानक प्रिंसेस वीक होना शुरू हो जाती है और वो कहती है कि ज़ेंग जल्दी से बाहर आओ, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। और ज़ेंग लुओ यान से कहता है कि तुम अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। ये कहने के बाद अचानक एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से लुओ ज़ेंग और लुओ यान दोनों ही वहां से दूर जा गिरते हैं और वो बैरियर लुओ यान को तेजी से वहां से बाहर ले जाता है, जिसके बाद प्रिंसेस भी उस पोर्टल को बंद कर देती है। तो ज़ेंग प्रिंसेस की तरफ देखता है और उससे कहता है कि आपने मेरी इतनी हेल्प की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते ही प्रिंसेस उसे फौरन से लेकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे सेक्ट मास्टर आ जाता है, जिसे देखकर लुओ यान उससे कहती है कि मेरे भाई को कुछ भी मत करना, जो कुछ भी किया है वो मैंने किया है, इसीलिए आप उसे माफ कर दें। तो सेक्ट मास्टर ऊपर बैरियर की तरफ देखता है और वो कहता है कि अच्छा, तो इसमें प्रिंसेस का भी हाथ है, पता नहीं अब मैं इन जूनियर्स को क्या पनिशमेंट दूं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही लुओ ज़ेंग को होश आता है तो वो देखता है कि प्रिंसेस उसके बराबर में बैठी हुई है और वो उसकी गोद में सर रख के सोया हुआ है, जिस पर वो उससे कहता है कि मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आपको इतनी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है। वो जैसे ही उठने की करता है तो प्रिंसेस कहती है कि तुम अभी लेटे रहो, क्योंकि तुम पर उस हेक्सागोनल स्टार एरे का ब्लो अटैक हुआ है, इसीलिए तुम्हें कुछ देर आराम करना है। जिसके बाद वो कुछ देर सोचती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, तुम अपनी बहन से मिलने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। ये कहने के बाद वो उसको एक गोल्डन पिल खिलाती है, जिससे वो फौरन से हील होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद ज़ेंग कहता है कि मास्टर मुझे डर है कि कहीं मेरी इस गलती की वजह से आप मेरे सारे पॉइंट्स मुझसे छीन न लें। जिसके बाद प्रिंसेस कहती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है वो मैं सारी सूद समेत वापस लूंगी और तुम्हें फ्यूचर में सब कुछ पता चल जाएगा और मैं तुम्हारी इन्वेस्टर हूँ, इसलिए मुझसे जरा अच्छे से पेश आया करो। ये सुनकर लुओ ज़ेंग अपनी आंखें बंद करके आराम करने लगता है, जिसके बाद प्रिंसेस दिल ही दिल में कहती है कि इन दोनों बहन भाइयों के बीच में रिश्ता बहुत ही गहरा है और दूसरी तरफ हम दो बहन भाई हैं, मैं आज तक अपने भाई का इंतजार कर रही हूँ और ऊपर से पता नहीं मेरे फादर भी कहाँ चले गए हैं।
जिसके बाद हमें डायू को दिखाया जाता है जो कि अभी भी लाइब्रेरी में मौजूद होती है कि अचानक उसे बैटल के विजुअल्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका सर चकराने लगता है और वो कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हमें परगेटरी माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारा स्मोक आ जाता है और देखते ही देखते हमें वहाँ पे डीमन लॉर्ड को आते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखते ही सेक्ट मास्टर कहता है कि लगता है कि इसने लुवोयान की ब्रीथ को सेंस कर लिया है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे आ गया है। वो फौरन से लुवोयान को कहता है कि जल्दी से अपने ब्रीथ को हाइड करो और कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। ये कहने के बाद सेक्ट मास्टर उसके चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल शील्ड क्रिएट करके उसकी ब्रीथ को छुपा देता है और फिर डीमन लॉर्ड से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, क्या तुम भूल गए हो कि ये हमारा सेक्ट है। तो डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मैंने उस लड़की की स्मेल को यहाँ पे सेंस किया है, इसलिए चुपचाप वो लड़की मेरे हवाले कर दो वरना तुम बहुत पछताओगे। ये सुनकर सेक्ट मास्टर कहता है कि अच्छा, तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया हुआ है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझ में कितना दम है। ये कहने के साथ ही मास्टर अपनी एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है जिससे वो मल्टी शॉट क्रिएट करता है और उन मल्टी शॉट से वो जैसे उस पर अटैक करता है तो उस अटैक को रोकने के लिए डीमन लॉर्ड 3 फायर बॉल्स का अटैक करता है जो कि उन शॉट से जाके टकराती हैं तो वो शॉट्स वापस चली जाती हैं। ये देखकर डीमन लॉर्ड उस पर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है। ये देखकर सेक्ट मास्टर कहता है कि लगता है कि मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये कहने के बाद मास्टर अपनी एक खास स्वॉर्ड को वहां पे समन करते हैं जो कि बहुत ही बड़ी होती है। उस स्वॉर्ड के वहां पे आते ही मास्टर डीमन लॉर्ड से कहता है कि ये स्वॉर्ड मैंने खास तौर पर पहले ही तुम्हारे लिए बना रखी है, इससे तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। ये कहने के साथ ही मास्टर उस स्वॉर्ड का रुख डीमन लॉर्ड की तरफ कर देता है और फिर उस स्वॉर्ड को बहुत ही जोर से पुश करके डीमन लॉर्ड पर अटैक करता है। ये देखकर डीमन लॉर्ड उस शॉट को रोकने के लिए उस पर बहुत सारे बर्ड से अटैक करता है मगर वो शॉट नहीं रुकती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डायू को फिर से वो विजुअल नजर आने लगते हैं जहाँ पे वो क्लाउड हॉल की प्रिंसेस को देखती है और देखते ही अचानक उसकी मेमोरी वापस आ जाती है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सूफ़ी सलाम और आप देख रहे हैं सूफ़ी जॉब प्रोवाइडर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी की। लेकिन उससे पहले आपको जॉब के लिए अप्लाई करने का तरीक़ेकार मैं बताता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के 3-4 मेथड होते हैं जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ प्राइवेट जॉब के लिए। गवर्नमेंट जॉब की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर्स की में अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, ये प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करने का तरीका है, वो मैं आपको आज मेथड बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। अप्लाई करने का पहला मेथड जो है वो आप ये देखें कि आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आपको किस जॉब की पोजीशन पे अप्लाई करना है। पहले आपका ये काम है कि आप उस चीज़ को देखें, नोट करें कि वो चीज़ है क्या, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद वो कंपनी है या फिर वो कोई ब्रांड है या फिर वो कोई अपना ऑनलाइन जैसे सॉफ्टवेयर हाउस है, क्योंकि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हाउसेस भी आ रहे हैं बहुत सारे, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा कॉल सेंटर्स भी हैं जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने के प्राइवेट कंपनियों के जो अप्लाई करने का मेथड होता है ना, वो सिंपल ही मेथड होता है, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं होता जो आप जाके अपना उसमें फंस जाएं। तो चलिए ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ, मैं कहीं लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा। पहला मेथड होता है कि आपको जो पोस्ट मिल रही है ना, आप उस पोस्ट में देखें कि आपको लोकेशन कौन सी मिल रही है, ठीक है। अगर जो लोकेशन है, आप डायरेक्ट जाके लोकेशन पे जाके जो डोर है या कोई ऑफिस है या कहीं कोई भी ब्रांड है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट कंफर्मेशन करें कि वाकई में ये जॉब है या नहीं है। अगर वो जॉब वहाँ पे है, अवेलेबल है, तो आप उनसे पूछें कि हमें यहाँ पर अप्लाई करना है या हेड ऑफिस में या एचआर में हमारी सीवी वगैरह जो ड्रॉप करनी है, वो आप मुझे बताएं, ठीक है। वो फिर आपको बताते हैं कि नहीं, आप हमारे पास अपना अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपनी सीवी जमा करवा के जाएं, या फिर आप अपनी सीवी हमें मेल करें। ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं, ऐसे बहुत सारे ज़रिए होते हैं, तरीके होते हैं जो वो बताते हैं, ठीक है। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो बिल्कुल ही सिंपल तरीका है। आपने गए, ऑफिस में गए या कंपनी के गेट पे गए, वहाँ से मालूम किया कि भाई हाँ, इनके पास अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे जाके आपने उनसे कहा, पूछा कि भाई अप्लाई करने का तरीका क्या है, आपको मेल करनी है या फिर आपको
हैंड टू हैंड हार्ड कॉपी देनी है या फिर आपको व्हाट्सअप करनी है सॉफ्ट कॉपी में, तो ये तरीका होता है एक। वो आपने वहाँ से इंफॉर्मेशन ली, उनसे ये कंफर्म किया कि हमें अप्लाई कैसे करना है, तो वो अप्लाई करने का आपको